कल रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। पाक फौज ने भारत के मकरूह हमले का जवाब देकर 6 और 7 के दरमियानी रात को चांदनी रात बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म का मोदी सरकार पर गहरा तंज। भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिश की। कल रात को भारत के होश ठिकाने आ गए। पाक फज़ाइया के अकाब झपटे और आनन फानन दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। भारत को राफेल तैयारों पर नाज था। शाहीनों ने 3 राफेल तैयारे तबाह किए। 5 भारतीय तैयारे गिराए, 10 भी गिरा सकते थे। भरपूर तैयारी, लगन और जज्बे से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी मफाद के लिए एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। तहरीक इंसाफ के पास मुल्की मफादात के लिए इकट्ठे होने का इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता। बातचीत के लिए अपोजिशन के चैम्बर में जाने का इंदिया भी दे दिया। भारतीय फ़ज़ाइया हमले में शहीद अफराद के लिए कौमी असम्बली में फातिहा ख्वानी की गई। पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। मोदी सरकार तैयारी करो, पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। बिलावल भुट्टो की ललकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा, पाक फिजाइया ने भारत के 5 जहाज मच्छरों की तरह गिराए। भारत ने दोबारा जारियत की तो मजीद तैयारे गिराएंगे। पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने हमारी सरजमीन पर निहत्ते बच्चों पर हमला किया। जंग के हामी नहीं, लेकिन भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय इल्जामात में हकीकत होती तो तहकीकात की पेशकश कबूल करता। पाकिस्तान आज भी गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। हमने ऐलान किया था इनका जवाब पत्थर से देंगे। जो भारत ने किया हमने इसका बदला चुका दिया। पाक फज़ाइया को सिर्फ पेलोड गिराने वाले तैयारों को मारने की इजाज़त दी गई थी। तमाम लड़ाका जहाज़ों को निशाना बनाने की इजाज़त देते तो ये तादाद ज़्यादा होती। एयरफोर्स को जो हुक्म मिला इन्होंने वही अमल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल कहते हैं, हमारे हाथ साफ थे इसलिए पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का कहा। 40 से ज़ायद ममालिक के सफ़ीरों को दफ्तर ख़ारिजा बुलाकर ब्रीफिंग दी गई। 26 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा को तमाम तफसीलात से आगाह किया। भारत को 2 तैयारों का मलबा मिल गया। तबाह होने वाला एक तैयारा राफेल है। साबित हो गया पाकिस्तान के हाथों भारत का भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। दूसरी जानिब मोदी सरकार 3 तैयारे तबाह होने का एतराफ़ कर रही है। पाकिस्तान हुक्काम के मुताबिक भारत के 5 लड़ाका तैयारे तबाह किए गए। पाकिस्तान भारत को जवाब अपनी मर्जी और तरीके से देगा। कौमी इस्लामती कमेटी ने भारत के हमलों पर जवाबी कार्रवाई की इजाज़त दे दी। मासूम शहरियों की शहादत पर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। भारत के हमले बैनुल-अक़वामी कानून के तहत वाज़ेह तौर पर जंगी इक़दामात के ज़ुमरे में आते हैं। कौमी इस्लामती इजलास के एलामी में भारतीय इक़दाम को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी करार दिया गया। कहा गया भारत ने झूठे दहशतगर्द कैंप्स के बहाने मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें गुज़िश्ता रात की भारतीय जारहियत, पाक फौज के निंदान शकन जवाब और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। वफाकी वज़रा और तीनों मसल्ह अफ़वाज के सरबराहों ने शिरकत की। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम कर ली। भारत ने 4 जंगी महाजों पर हार मान ली। भारतीय फौज ने LOC, चोरा कॉम्प्लेक्स, चकोटी और लीपा के बाद चरीकोट सेक्टर में भी सफेद झंडा लहरा दिया। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने चिड़ीकोट में भारतीय पोस्ट को तबाह कर दिया। पूरी पोस्ट आग के लपेट में आ गई। भारतीय फौज के जवान भागने पर मजबूर हो गए। वीडियो में पोस्ट के तबाह होने के बाद धुएं के मनासिर देखे जा सकते हैं। अब तक फौज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमला आवर हुए थे उनको मार गिराया। हमला आवर गिराए जाने वाले में भारतीय फजाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल है। इसके अलावा 1 हेरोन कॉम्बैट ड्रोन भी इसमें शामिल है। ये जो फजाई एसेट्स गिराए गए ये जनरल एरिया भटिंडा में, जम्मू में, 2 अवंतीपुर के इलाके में, 1 अखनूर और 1 श्रीनगर के इलाके में मार गिराया गया। ये बताना इंतहाई जरूरी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन तैयारों को उस वक्त गिराया जब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। इस फजाई जंग के अलावा दुश्मन ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल गोलाबारी और सीज फायर वायलेशन शुरू की, जिसका पाकिस्तानी फौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत के 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 सनहुई तैयारे को तबाह किया। भारत के 10 तैयारों को निशाना बनाया गया था। भारतीय जंगी जहाजों को उस वक्त गिराया गया जब वो हमले के लिए आए। पाकिस्तान का कोई तैयारा भारतीय एयर स्पेस में नहीं गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दुश्मन के नुकसान की तफसीलात कौम के सामने रख दी। कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। भारत ने पाकिस्तान की जर्री कौम को ललकारा है। भारत की गलत फहमी को जल्द ठीक कर दिया जाएगा। अब तक 6 मकामात पर जो हमले हुए इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड है। इनकी तफसीलात कुछ इस तरह है। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया। वहां पर 13 शहादतें हुई, जिनमें 2-3 साल की बच्चियां भी। इसके अलावा 7 खवातीन और 4 मर्द। वहां पर 37 जख्मी हुए, जिनमें 9 खवातीन और 28 मर्द। रात से जारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वायलेशंस, बिला इश्तियाल फायरिंग जो भारत कर रहा है, जो अटरली की फायरिंग की जा रही है, उसमें अब तक 5 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी कौम की भरपूर हमायत से दुश्मन को पाकिस्तान पर हमला करने के चंद लम्हों के बाद ही मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया और दे रही है। भारत के बुज़दिलाना हमले में 26 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 46 जख्मी हो गए। भारत ने 6 मकामात पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। बहावलपुर में 13, मुरीद के मस्जिद में 3 शहरी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल पर हमला किया गया। 3 शहरी शहीद, 1 बच्ची और 1 लड़का जख्मी हुए। सियालकोट और शकरगढ़ में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। कोटली हमले में 2 मासूम शहरी जामे शहादत नोश कर गए। LOC पर वक्फे से जारी फायरिंग में 5 शहरी शहीद हुए। भारत ने मसाजिद और जिन पाकिस्तानी मकामात का निशाना बनाया वहाँ आम शहरी थे। भारत ने नीलम, झेलम हाइड्रो पावर प्लांट्स का भी निशाना बनाया। हिंदुस्तान को आबी दहशतगर्दी के संगीन नताइज भुगतना होंगे। तर्जुमान पाक फौज की जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक फौज दुश्मन की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। पाक फौज ने सियालकोट सेक्टर में भारतीय फौज के मजीद 4 ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तान ने जदीद दिफाई और तकनीकी EW सलाहियतों की वजह से नीचे उतारकर 2 मजीद भारतीय ड्रोन्स को कब्जे में भी ले लिया। इससे कबल पाकिस्तान ने बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भारतीय ड्रोन मार गिराए थे। भारतीय फौज की जानिब से ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की नाकाम कोशिश की जा रही थी। भारतीय तैयारे राफेल के नाकाम कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। पाक फ़ज़ाइया की ताकत से दुनिया मुतासिर। आर्मी मार्केट का पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। ज़राए के मुताबिक JF-17 का तैयारा साज कंपनी के शेयर में 18% से ज़ायद इजाफा। आलमी सतह पर सरमायाकारों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों को सराहा। पाकिस्तान के इस्तेमाल करदा JF-17 और J-10C तैयारे आलमी तवज्जो का मरकज़ हैं।
कशीदगी कम कराएं, हमें पाकिस्तान से बचाएं। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर मोदी सरकार बौखला गई। भारत का अरब दुनिया से कशीदगी कम कराने के लिए राबता। भारतीय हुकाम की अरब हुक्मरानों से पाकिस्तान पर असर व रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। अमाराती हुकाम से अपील की कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम कराएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतरी अहम मनसब का टेलीफोनिक राबता। भारतीय मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती करने पर कतरी क़यादत का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत की जारहाना कार्रवाई ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जारहियत का खतरनाक रास्ता चुना, जिससे उसके गैर जिम्मेदाराना रियासती रवैये का इजहार होता है। भारत का पाकिस्तान पर हमला अफसोसनाक। मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश है। चीन का हमले पर रद्द अमल। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि इन इकदामात से गुरेज करें जो सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं। फरीकैन पर जोर दिया कि वो तहम्मुल से काम लें, सब्र ज़ब्त का मुजाहिरा करें। भारत और पाकिस्तान दोनों चीन के भी हमसाए हैं। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। बुज़दिल भारतीय फौज के 69 शहरियों को निशाना बनाने की हैवानियत जारी। बिला इश्तियाल जारहियत के नतीजे में पाक फौज की लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर का 7 साला बेटा इर्तिज़ा अब्बास शहीद। भारतीय फौज की जानिब से मासूम बच्चों को बिला इश्तियाल जारहियत और बरबरीत का निशाना बनाना हैवानियत की बदतरीन मिसाल है। भावलपुर, मरीद की और कोटली में भारतीय जारहियत के शहीद अफराद सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुकाम समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारत के बिला इश्तियाल हमलों पर शदीद एहतजाज। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत को खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। भारत को गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर सख्त वार्निंग। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है भारतीय इक़दामात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। ये बुज़दिलाना हमला है और हमारी फौज ने ऐसा जवाब दिया है कि मैं एक कम 70 साल का हूं। मैं अभी चाहता हूं कि मैं भी जाके बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर अपने मुल्क के लिए दफा के लिए अपनी जंग लड़ूं। पाकिस्तानी अफवाज जो है इस तौर पर तैयार है कि वो अपने मुल्क का दफा कर सकती हैं। अगर कहीं पर भी मुल्क के लिए हमें भी अपनी जान देनी पड़े तो हम भी आ सकते। आज आप देखेंगे मोदी साहब उठे और उठ के रात के वो तारीकी में जो हमला किया, गरीबों को किया, मदरसों में मस्जिदों में उन्होंने जो गरीब लोगों सोए लोगों ने मारा है, जो रात की तारीकी में उसने जो है ना ये चीजें की, उसका मजा हमारी पाक फौज ने उसको चखा दिया। हम 26 करोड़ पाकिस्तानी हैं और सब फौजी हैं। पाकिस्तानियों का जज्बा अरूज पर। भारतीय बुज़दिलाना हमले पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, भारत के बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हम अपनी फौज के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। पाक फौज के हक में शहर शहर रैलियां, पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर फाल। कौमी फ़िज़ाई हदूद शहरी हवाबाजी के लिए दस्तयाब और महफूज। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी हुक्काम का कहना है कि मुकामी और बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स की पुरअमन और मुसलसल रवानी को यकीनी बनाया जा रहा है। उधर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से भारत खौफज़दा। भारतीय हुकूमत ने अपने 16 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए। हमारे साथ है, नीचे हमारे साथ पाक फौज है पाकिस्तान की। और हम तब तक उनके साथ करें और इंडिया पाकिस्तान में घुस के दिखाए। हम उनको यहाँ तक घुसने नहीं। वो सिंदूर लगाने की ख्वाहिश रात को जागी थी उन्हें। यस। तो वो अब सुना है आयोडेक्स लेके टकोर कर रहे हैं। उन्होंने बाद में दूसरा अपनी हार भी मान ली है। उनको पता चल गया कि ये भी उन्होंने ट्रेलर दे दिया, अभी पिक्चर बाकी है हमारी तरफ से। जी हम उनके लिए चाय बना रहे हैं। कौन सी वाली चाय बना पिलाएंगे? फैंटास्टिक थी। दूध पत्ती। अच्छा, इस दफा दूध पत्ती की बारी। पानी बंद कर लिया तो वो चाय नहीं बना सकते। हम दूध पत्ती बना रहे हैं। उनसे क्या, हम अमीर हैं, उनकी तरह गरीब नहीं है कि पानी के साथ चाय पिए। मुल्क भर के तलबा भारतीय जारहियत के खिलाफ मैदान में आ गए। कहते हैं बज़दिल दुश्मन भारत ने जब भी हमला किया मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मुसल्लह अफवाज और तलबा भारत को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा का पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज से यकजहती का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल दुरुस्त करार दे दिया। वजारत दिफा और दीगर फरीकैन की अपीलें 5-2 के तनासुब से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के पुराने 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 जजेस का अक्सरियती मुख्तसर फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट भी शामिल।